Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. How are you all doing? So this is a continuity लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो टेक ओवर किए थे और इसमें हम 15 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, एंड आई टोल्ड यू द आंसर इज चार्ल्स मेटकैल्फ या चार्ल्स मेटकैल्फे, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. द क्वेश्चन नंबर 16 इज सार्जेंट प्लान ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कोई प्लान आया था सार्जेंट प्लान और वो इनमें से कौन सी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए आया था. ठीक है, फर्स्ट इज वॉज इट फॉर एजुकेशन, नंबर 2 वॉज इट फॉर फाइनेंस, नंबर 3 वॉज इट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल और नंबर डी वॉज इट फॉर द रेलवेज. तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ 1944. So it is called as the Sargent Plan of 1944 which was for education. तो Sargent Plan किसके लिए था? It was for education. ठीक, चलो नेक्स्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में जो ये टेम्पल है इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एज द 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया. तो ये इम्पॉर्टेंट है. और जो 40th नंबर का था वो हमने कल ही किया था. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट साइट आई है दैट्स धोलावीरा गुजरात में, दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 40th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जिसके बाद हम इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू द सुपर 40 क्लब. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रुद्रेश्वरा टेम्पल इज इनकरेक्ट. सो द की पॉइंट इज हमको गलत बताना है. ठीक है, नंबर 1 इज इट इज लोकेटेड नियर वारंगल इन सो इट इज लोकेटेड इन वारंगल इन तेलंगाना. ठीक है, सो द फर्स्ट इज दिस. नंबर सेकेंड इज इट इज अ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट. Number 3, it is constructed using both sandstones and granite. And number 4, it was constructed by the Hoysalas in 13th century CE. तो हमको बताना गलत कौन सा. तो पहले तो बिल्कुल सही है कि इट इज़ लोकेटेड इन नियर वारंगल इन तेलंगाना, और ये हाल ही में 39th नंबर का कल्चरल हेरिटेज साइट भी बनी है. कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बोथ सैंडस्टोन्स एंड ग्रेनाइट, बिल्कुल सही. बट वॉज इट कंस्ट्रक्टेड बाय द Hoysalas in 13th century? No, it is not true. So इनमें से कौन सा इनकरेक्ट हो गया? आपका डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया. ठीक, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 is consider the following statements regarding Polygar rebellion. Number 1, it is a religious movement, yeah, it was rather. Second option is it was started in central province and later spread to South India. Which of the following statements are correct? इनमें से कौन सा correct है? 1, 2, both या none? तो इसमें है पहली बात तो इट वॉज नॉट अ रिलीजियस मूवमेंट, इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द टैक्स. जो पॉलीगर्स थे वो बेसिकली आपके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और ये जो पूरा रिबेलियन था ये उन्हीं टैक्सेस की वजह से ही स्टार्ट हुआ. सो वॉज इट अ रिलीजियस मूवमेंट? नो, इट वॉजंट अ रिलीजियस मूवमेंट, इट वॉज बेसिकली ड्यू टू द टैक्सेस. ठीक है, ये टैक्सेस की वजह से हुआ था. इट वॉज स्टार्टेड इन सेंट्रल प्रोविंस एंड लेटर स्प्रेड टू साउथ इंडिया. नो, it did not start in the central province, it itself started in the south India. तो ऐसा नहीं है कि ये पहले सेंट्रल प्रोविंस में गया उसके बाद साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था. तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो गए? इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है. सो none of the above is correct. All right. Question number 19. Question number 19 is which of the following is regarded as the conscience of the constitution? A, fundamental right, fundamental duties. B, fundamental duties and DPSPs. C, fundamental rights and DPSPs. या D, judicial review. Conscience of constitution होता है which gives us the overview or extract of the constitution. मतलब हमारे constitution का एक overview देने जो हमको देता है वो क्या है? So it is what? It is your DPSPs and your fundamental rights. तो conscience of the constitution is your fundamental rights and your DPSPs. ठीक, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 is in the Indian context the term denotified tribe refers to what? कि जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जो हम denotified tribe बोलते हैं वो एक्चुअली में है क्या? नंबर 1, is it a tribe which are aboriginal? B, is it the nomadic tribe?
C. Tribes practicing shifting cultivation, or these are the tribes which were earlier classified as criminal tribes. Now denotified tribes वो होती हैं that were notified under the Criminal Tribe Act. और ये कब फोर्स हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था आपके ब्रिटिश रूल के टाइम पे. तो उस टाइम पे जो भी ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर नोटिफाई किया गया था, हम लोगों ने लेटर ऑन 1952 में जाके इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से रिप्लेस करके डी नोटिफाइड ट्राइब्स में ले आए थे. ठीक है. अब जब जो ये होते थे क्रिमिनल ट्राइब्स वाले जिनको अभी डी नोटिफाई किया, ये ब्रिटिश टाइम पे द एंटायर पॉपुलेशन जो होता था दे यूज्ड टू बी ब्रांडेड एज क्रिमिनल्स, कि ये बाय बर्थ ही दे वर क्रिमिनल्स, तो इनको एज क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर इनको प्लेस किया होता था. लेकिन 1952 में ये जो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसको रिप्लेस करके हमने क्या बना दिया? डी नोटिफाइड ट्राइब का इसको हमने जो है स्टेटस दे दिया. और अगर हम इंडिया की बात करें तो रफली कोई 10% की जो पॉपुलेशन है वो डी नोटिफाइड है और नोमैडिक है. ठीक है. सो 10% की रफली अप्रोक्सीमेटली जो है आपकी 10% की जो ट्राइब्स हैं दे आर डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. वेलकम एवरीवन. गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI. तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें. तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप. उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा. और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप. उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. ओके. Question number 21 is select the correct statement with respect to Galathea National Park. Number 1, it is located on Great Nicobar Island in Andaman and Nicobar. It is a nesting site of giant leatherback turtles in India. Number 3, it is home to the indigenous Shompen community. Now, what is this Shompen community? It is like a tribe. ठीक है. नाउ हाल ही में ये जो नेशनल पार्क है, इट वॉज अलॉट इन न्यूज़. खैर, नॉट दिस नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार इन टोटल वॉज इन न्यूज़, क्योंकि जो यहाँ की जो बीचेस है, यहाँ के जो भी आसपास के एरिया है, वहाँ पे देयर वॉज अ थ्रेट फ्रॉम प्लास्टिक. इतना प्लास्टिक कंटेंट यहाँ पे मिला था, जिसके चलते जो पूरा एरिया था दे स्टार्टेड टू वरी कि व्हाट इज़ हैपनिंग. क्योंकि अगर प्लास्टिक होगा तो ऑब्वियसली एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स के लिए इट बिकम्स अ थ्रेट. अगर हम गलाथिया नेशनल पार्क की बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार. और विच आइलैंड? इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. ठीक है. तो पहला ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल सही कि इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. Now it is located on the island of Great Nicobar, in which Nicobar Islands में, that is अंडमान निकोबार, इसको एज अ नेशनल पार्क 1992 में गजेट किया गया था. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो नेशनल पार्क है, क्या ये किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, तो येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो. सो दिस क्या कहते हैं, गलाथिया जो है आपका नेशनल पार्क, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके मैप प्रोजेक्ट के अंडर, मैन एंड बायोस्फीयर के अंडर भी आता है. और हाल ही में इट वाज इन न्यूज़. व्हाई इट वाज इन न्यूज़? क्योंकि यहाँ पे देयर वाज अ थ्रेट फ्रॉम प्लास्टिक.
ठीक है, तो पहला हो गया क्लियर। अब वो बोलते हैं कि इट इज़ अ नेस्टिंग साइट ऑफ जाइंट लेदरबैक टर्टल्स इन इंडिया। येस, अभी हाल ही में वाई इट वाज इन न्यूज़, इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि द कंसर्न इज दैट एटलीस्ट 3 की नेस्टिंग बीचेस जो हैं आपके क्या कहते हैं इन टर्टल्स की 2 ऑन लिटिल अंडमान है और एक है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये सब के सब जो हैं बिकॉज ऑफ द मेगा डेवलपमेंट प्लान्स जो रिसेंट मंथ्स में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उसके चलते दे ऑल आर मतलब ये वल्नरेबल सा सिचुएशन इनके लिए बन चुका है। ठीक है, जैसे नीति आयोग ने एक एम्बिशियस टूरिज्म का एक विजन देखते हैं फॉर अंडमान, और एक मेगा शिपमेंट पोर्ट का एक व्यू है एट द ग्रेट निकोबार। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर थ्रेट टू द वहाँ का फ्लोरा और फौना के लिए। नाउ इज इट अ नेस्टिंग साइट फॉर द जाइंट लेदरबैक? येस, इट इज़ अ नेस्टिंग साइट फॉर द जाइंट योर लेदर बैक। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इज इट अ होम टू द इंडिजीनियस शॉम्पिन कम्युनिटी? येस, इट इज़ अ होम टू द इंडिजीनियस शॉम्पिन कम्युनिटी। अब याद रखना, दीज आर द ओनली PVTGs इन द रीजन जिनका जो फीचर्स हैं दे आर मोंगोलाइट्स। ठीक है, आप इनका फोटोग्राफ भी देख सकते हैं इस कम्युनिटी का। ठीक है, ओके, अगर हम जाइंट लेदरबैक की बात करें तो आप याद रखिएगा ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। क्या आता है आपका? ये जाइंट लेदरबैक टर्टल्स। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए आपका? 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों ऑप्शन हो गए सही। ठीक, ऑल राइट, नेक्स्ट इज द कर्जर किचनर कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो कर्जर किचनर कंट्रोवर्सी जो है वो इनमें से कौन से का रिलेटेड है? नंबर 1 इज रिलेटेड टू द आर्मी रिफॉर्म्स, नंबर 2 पार्टीशन ऑफ बंगाल, नंबर 3 सोशल रिफॉर्म्स, नंबर डी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो याद रखिएगा दिस इज रिलेटेड टू योर आर्मी रिफॉर्म्स। ठीक, Question number 23. Question number 23 is select the correct statement with respect to AMBI tag recently seen in news. Number 1, it is India's first indigenous temperature data logger for cold chain management. It is developed by ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research. Now कौन कौन से इसमें से सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, बोथ ऑप्शन या नीदर। ओके, नंबर 1 जो आपका AMBI टैग है, इट इज़ ये जो है इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, ये USB डिवाइस की तरह दिखता है और ये कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर्स ऑफ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, नाउ किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? तो ये इसके द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। AMBI टैग इज डेवलप्ड अंडर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। ठीक है, so it is developed, okay, so AMBI tag was developed under technology innovation hub, that is Awadh. ठीक है, it is developed under Awadh. It stands for agriculture and water technology development hub. So it stands for what? It stands for agriculture and water technology development hub. ठीक है, और ये है कहाँ पे? इट इज़ बेसिकली अ रिसर्च सेंटर एट IIT रोपड़, दैट इज पंजाब। ठीक है, सो इज इट डेवलप्ड बाय ICAR? नो, इट इज नॉट डेवलप्ड बाय ICAR। आई जस्ट टोल्ड यू डेवलप्ड बाय हु। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर हम AMBI टैग की बात करें, ये USB की तरह हमको दिखता है। आई कैन शो यू द पिक्चर एज वेल। ओके, या ये देख रहे हैं, दिस इज द AMBI टैग। तो USB की तरह ये दिखता है और इसके ऊपर ऐसे मार्किंग भी हुआ है, ये देखो QR कोड के लिए, ये सब चीज़ें इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 24th is which of the following dance forms is or are correctly matched? तो इनमें से कौन कौन से डांस फॉर्म्स जो है वो करेक्टली मैच है? नंबर 1 इज बिहू असम, ये हमको पता है। गरबा गुजरात हमको पता है, तो 1 और 4 तो सही है। सो ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी क्या क्या है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, सो 1 and 4 इज करेक्ट। सो हाँ, C ऑप्शन भी हो सकता है और आपका D ऑप्शन भी हो सकता है, राइट। चलो अब देखते हैं। नंबर 2 इज ज़ीलियांग मणिपुर। इज इट मणिपुर का डांस फॉर्म? नो, ये है आपका नागालैंड का।
तो ये किसका डांस फॉर्म है? ये आपके नागालैंड का डांस फॉर्म है. खुखरी नाच, इज इट रिलेटेड टू योर मध्य प्रदेश? नो, इट इज रिलेटेड टू सिक्किम. Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा. गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं. So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप. ठीक है, तो ज़ीलियांग और खुखरी नाच, ये दोनों आपके मणिपुर मध्य प्रदेश के नहीं है. जो ज़ीलियांग है ये आपका नागालैंड का है और खुखरी नाच ये आपका सिक्किम का है. गरबा तो हमको पता है गुजरात, वेरी इजी. बिहू भी हमको पता है, इट इज असम. सो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गया? 1 and 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 25. Select the incorrect statement with respect to Cartosat. Number 1, incorrect, गलत बताना है. Okay, it is an advanced India Earth observation satellite. Number 1, it is built and developed by ISRO to replace INSAT series. It is placed in geosynchronous orbit. Now it is a आपको बताना है incorrect, ठीक है ना? So it is okay, so it is advanced Indian Earth observation satellite. It is 100% correct कि yes, it is advanced Indian Earth observation satellite. Is it built and developed by ISRO? Yes, it is built and developed by ISRO to replace INSAT series. No, not correct. ठीक है, अब next है it is placed in geosynchronous orbit. No, it is not placed in geosynchronous orbit. It is placed in sun synchronous. ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहले वाला बिल्कुल सही है. अब हम इसका एक फोटोग्राफ भी देख लेते हैं. Here it is. ये देख रहे हो, इसरो's PSLV C-47 launches Cartosat 3, 13 foreign satellites. ये देख रहे हैं आप. प्लेस इन कंट्री साइड ऑफ विंग इतना इनटू, ये देखो, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. सो जियो सिंक्रोनस तो बिल्कुल नहीं है. इसके साथ आप ये भी याद रखिए, ये इसरो का 74th लॉन्च व्हीकल मिशन है. ठीक है, श्रीहरिकोटा से. ठीक है, इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इट विल हेल्प. ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्कुल सही, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. ठीक है, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ये देखो, रूरल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन का लाइफ कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल का है. कोस्टल लैंड यूज है, लैंड कवर है, तो आप ये भी याद रखिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26. लेट्स question number 26 is WHO tool aware is associated with which of the following? Number 1, awareness कौन सा क्वेश्चन है? 26 ना. हाँ, so is it awareness about antimicrobial resistance, awareness about AIDS, awareness about TB, अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस? तो याद रखना, अगर हम WHO के अवेयर प्रोजेक्ट की बात करें, इट इज़ एन ऑनलाइन टूल विच इज़ एम्ड कि उसको गाइड करना है पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ वर्कर्स को, कि आप एंटीबायोटिक्स को कैसे सेफली और कैसे मोर इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. सो किसको यूज़ कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स. तो इट इज़ रिलेटेड टू अवेयरनेस अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और ये किसका टूल है? ये भी आपको याद रखना, ये WHO के द्वारा आया है. इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, दैट इज एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व. ठीक है, सो ये 3 में इसको लाया गया है. क्वेश्चन नंबर 27. Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept the position in the Council of the Secretary of the State for India to... Okay, so it is ये
काट दीजिए, सॉरी. सो इट इज नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, नंबर 2 MG राणाडे, नंबर 3 इज इट गोपाल कृष्ण गोखले और नंबर डी इट इज बाल गंगाधर तिलक. तो याद रखिएगा इट इज GK गोखले या आपका गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. सो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. Consider the following statements with respect to SAG initiative. Okay, number 1, it promotes the idea of silver economy. Number 2, it is an initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Choose the correct answers. हमको correct answers निकालने. अगर हम SAG initiative की बात करें, सबसे पहले SAG का full form क्या है? It is Senior Care. क्या है जी? Senior Care Aging ग्रोथ इंजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन. नाउ किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ही हुआ है. What is it going to promote? It is going to promote silver economy. What is it going to promote? Silver economy. अब आप सिल्वर इकोनॉमी से ये ना सोचिएगा कि सिल्वर मतलब चांदी. सिल्वर का मतलब है ऑल द सीनियर पीपल, जो एज्ड है, ओल्ड एल्डर पीपल है, उनके ऊपर है ये पूरी की पूरी इकोनॉमी. दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड एज सिल्वर इकोनॉमी. सो इट इज़ बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनका एम क्या है, विच आर एम्ड एट यूजिंग द परचेजिंग पोटेंशियल ऑफ ओल्डर एंड एजिंग पीपल, और उनके कंजम्पशन, लिविंग्स और हेल्थ नीड्स को सेटिस्फाई करने का. ठीक है, और इसका मेन एलिमेंट इज जिरोन टेक्नोलॉजी. अच्छे से लिखते हैं. डन, ठीक है. चलो 29th क्वेश्चन. 29th क्वेश्चन इज इंडिया सेलिब्रेटेड व्हाट? इंडिया सेलिब्रेटेड 25 जनवरी को जी हमने मनाया है अपना नेशनल वोटर्स डे. ठीक, टू कम्मेमोरेट विच इवेंट, मतलब ये हम जो दिन मनाते हैं ये किसको खुश, मतलब खुश नहीं, कौन से दिन को मनाने के लिए मनाते हैं. ठीक है, नंबर 1 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नंबर 2 फर्स्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, नंबर 3 फाउंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड नंबर डी अडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं भैया, पहली बात. ओके, सो ये तो पहले ही आपके इधर से निकल चुका है. अडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं है, वो तो वे पहले की बात है. ठीक है, सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस है, वोटर डे है, तो इलेक्शन हो सकता है या इलेक्शन कमीशन हो सकता है. याद रखिएगा ये जो ओकेजन है इट इज बेसिकली फॉर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच वॉज फाउंडेड इन 1950. 1950 में बना था. लेकिन ये जो ओकेजन है नेशनल वोटर्स डे का, ये हमने फर्स्ट टाइम कब बनाया है? ये इसको सेलिब्रेट करते करते हमने फर्स्ट टाइम बनाया है 2011 में. ठीक है, और ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है उनका एक रेडियो के ऊपर भी एक इन्होंने लॉन्च किया था. 2021 की बात है, नोन एज हेलो वोटर्स. ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर पूछे कि कौन सा इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक वेब रेडियो है तो दैट इज हेलो वोटर्स. ठीक है, नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल वोटर्स डे? इट वाज मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, vigilant, safe and informed. Done? So making our voters empowered, vigilant, safe and informed. Done? चलिए जी आगे. Next is, which among the following is the largest bay of the world? Number 1 Bay of Bengal, number 2 Hudson Bay, number 3 Black Salt Bay और number D Sunday Bay. सो इट इज़ बे ऑफ बंगाल. आई डोंट थिंक इसमें इतना ज़रूरत होगी, पता ही चल जाएगा, बट जिनको नहीं भी पता इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. सो द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज़ द बे ऑफ बंगाल. डन. तो अभी हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए? हमने 15 और क्वेश्चंस कवर किए. एंड माई नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून. थैंक यू सो मच गाइज. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग.